20,000 जो भी नंबर हो, ठीक है, अगर उतने रोहिंग्यास को भी निकाला जाता है या डिपोर्ट किया जाता है, ठीक है, तो कोई यहाँ तो नहीं कहने आएगा कि मुसलमान है, क्योंकि आपको पता है कि पूरे देश में ऐसा हुआ है। एक मिनट, नहीं, अरे इस बात को हम झुठला थोड़ी ना सकते हैं। जब भी कभी इस तरह का एक्शन लेने की कोशिश की गई है तो हमेशा बहुत सारे लोग सामने छाती पीटते नजर आते। क्या वही बात है? अरे वही बात है। पहले दिल्ली में जहां बुलडोजर चलने की बात आई है, गवर्नमेंट पहुंच जाती थी कोर्ट, चुनावी एजेंडे के तहत आते, इसलिए सवाल दिल्ली गवर्नमेंट कोर्ट पहुंच जाती थी। अब दिल्ली गवर्नमेंट तो झारखंड जब जहां होता है वहीं वो कह रही है दिल्ली गवर्नमेंट कोर्ट पहुंच जाती थी, ये सही है कि नहीं? यूपी से भी आप जिसको डिपोर्ट करेंगे, यूपी नहीं, आप जिसको डिपोर्ट करेंगे, और अगर एक मिनट सोचो, आप अगर डिपोर्ट करेंगे, एक सेकंड चलाएंगे, अब अगर कहीं अगर इस तरह की चीजें होंगी जो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेंगे, अगर कहीं पत्थर चलाए जाएंगे, चाहे डिपोर्ट करने की बात आएगी, आज दिल्ली गवर्नमेंट नहीं जाएगी उनके पक्ष में कोर्ट में। पहले यही दिल्ली गवर्नमेंट कोर्ट जाती थी, दिल्ली गवर्नमेंट कोर्ट जाती थी भाई साहब। न कोई पत्थर रोहिंग्यास में आपको रोहिंग्यास जी आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कह के जा रहे हैं। अच्छा एक सेकंड एक चीज मुमताज जी प्रीति जी एक एक करके बात करिए प्लीज, एक एक करके। नहीं, आपने उनके पूरे वक्तव्य के दौरान आप बोलते रहे। देखिए एक एक करके प्लीज, बहुत सिंपल सी बात है, जब रोहिंग्यास है तो रोहिंग्यास, उसमें हमको हिंदू मुस्लिम नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार दिखने लगते हैं लोगों। मैं एक बार अभिषेक जी से पूछ रही हूँ, अभिषेक जी देखिए, हम आज जिन दो मुद्दों की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि पहले अगर रोहिंग्याओं पर क्रैकडाउन होता था तो राज्य सरकार उसमें कोर्ट पहुंच जाती थी, उनका स्टैंड क्लियर नहीं था, इसीलिए ये एक्शन नहीं हो पाया है। वहीं मुमताज जी कह रहे हैं ये 2 दिन का एक्शन है, अब देख लीजिएगा थोड़े दिन में बंद हो जाएगा। बोलिए प्लीज। देखिए, मेरा मानना है कि आप तो बड़ी पत्रकार हैं, आप मुझे एक उदाहरण दीजिए कि जब रोहिंग्या और बांग्लादेशी के पक्ष में कोई भी सरकार कोर्ट में gई हो। ये केवल और केवल गुमराह करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं। मैं देता हूं उदाहरण। रोहिंग्या और बांग्लादेश अवैध घुसपैठिए भारत के अंदर आ रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी तो गृह मंत्रालय के अंदर आती है। अहमदुल्लाह खान पहुंचे थे, नहीं पहुंचे थे रोहिंग्या को बचाने के लिए? दिल्ली पुलिस भी बोला था, नहीं बोला था 10,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी। मुझे कंप्लीट कर दीजिए, बीच में आकर आक्रमण मत करिए, बीच में आकर आक्रमण मत फैलाइए। मुझे ठीक है, वो एक बार बोल ले आरपीजी, उसके बाद आपके सारी। हाँ बोलिए। मेरा अपना ये कहना है कि अपने असफलता का, अपने विफलता का इस तरीके से बखान भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं तो बड़ा हास्यास्पद है। आपकी गृह मंत्रालय आपकी है, भारत में सरकार आपकी है, दिल्ली पुलिस आपकी है, ईडी, सीबीआई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपकी, आप लोग कर क्या रहे हैं? आप केवल और केवल यहां पे गुमराह करने के लिए सरकार में गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक दिल्ली महिलाओं की बात है, एक बहन की भाई होने के कारण, एक मां का बेटा होने के कारण मुझे भी उम्मीद थी कि आज 8 मार्च को हमारे बहनों और हमारे माताओं के अकाउंट में 2500 रुपए आएगा। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है, 10 सालों से इनकी सरकार है केंद्र के अंदर, 22 राज्यों में इनकी सरकार है। क्या इनको पता नहीं है कि क्या प्रोसीजर होता है, क्या तरीका होता है, किस तरीके से महिलाओं को हमें 2500 रुपए देना है? क्या अगर इनको पता नहीं था तो इन्होंने क्यों आकर के वादा किया? और देश के प्रधान। ठीक है, अब मैं जल्दी से जवाब ले रही हूँ आरपीजी का। पास करेंगे और 8 मार्च को उनके अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो मेरा अपना मानना है कि महिलाओं को ठगिए नहीं। आज दिल्ली की हर महिला, हर बहन आज अपने आप को ठगा महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी के जुमले की वजह से। मुझे लगता है अभिषेक जी, दिल्ली में ये नई सरकार बने कितना समय हुआ? एक सेकंड अभिषेक जी, दिल्ली में ये नई सरकार बने कितना समय हुआ? आप लोगों को सरकार से जाने में कितना समय हुआ? मैं कह रहा हूँ सुचरिता जी, नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ, आपको सरकार से गए हुए कितना समय हुआ? पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ अभी, है ना? आपको सरकार से गए हुए कितना समय हुआ? उस समय में आप अभी उम्मीद कर रहे हैं कि पैसा खातों में आ जाए। आरपीजी का कहना है कि पहले पंजाब में इतना समय सरकार हुए हो गए, वहां तो आया नहीं, लेकिन यहाँ आप उम्मीद करते हैं क्योंकि ये गारंटी नरेंद्र मोदी की है, वो ये आपसे पूछ रहे हैं। एक मिनट, अब आरपीजी पहले रोहिंग्या वाले पे जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम कोर्ट गए, आप लोग गुमराह करते हैं। नरेंद्र आरपीजी अच्छा, अब आरपीजी बोल रहे हैं, बोलिए। अहमदुल्लाह खान, हाँ बोलिए। अहमदुल्लाह खान के वीडियो तो रिकॉर्ड है जब वो कह रहा है कि मैं एक भी रोहिंग्या उठने नहीं दूंगा जी, और 10,000 रुपया हर रोहिंग्या को दूंगा, परिवार को दूंगा, उसके वीडियो तो रिकॉर्ड है। और ये भी कह रहा है कि सबके राशन कार्ड बनाऊंगा।
और ये कह रहे हैं कि सरकार का क्या लाभ होता है। अगर दिल्ली की सरकार सहयोग करती तो अब से पहले एक्शन शुरू हो जाता, क्योंकि दिल्ली की जो होम मिनिस्ट्री है उसका भी ऑर्डर चाहिए होता, साथ में उसका भी सहयोग चाहिए होता। वो ओवर पावर कर या ओवर रूल कर नहीं हो सकता काम। ये इस बार क्योंकि सरकार है, उन्होंने केंद्र के साथ कोऑर्डिनेट किया है, दिल्ली पुलिस एक्शन में है। ये एक्शन पहले हो सकता था अगर आपकी सरकार कोऑपरेट करती, परंतु आपके लिए तो रोहिंग्यास वोट बैंक है, आपके लिए तो रोहिंग्यास आपके लिए एक मुसलमानों का तबका जो कि विदेशी है, उनके यहाँ पर आधार कार्ड बनाकर आपने उनको वोट बैंक बनाने की कोशिश करी। इसलिए सच ये है कि रोहिंग्यास पे एक्शन आपको चुभना जरूरी भी है। मैं इस पर आना चाहती हूँ, क्योंकि ये बात सिर्फ दिल्ली सेंट्रिक नहीं है, ये बात सिर्फ दिल्ली सेंट्रिक नहीं है, इसीलिए मैं इस पर आना चाहती हूँ। क्या ये हकीकत है कि अलग अलग राज्यों में बहुत सी राज्य सरकारें ये क्रैकडाउन के बीच में बाधा बनती हैं क्योंकि ये उनके वोट बैंक को डेंट करता है? उनियाल जी, सुचरिता, ये प्रश्न पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कुछ और हो सकता है, हाँ। पर आम समाज के लिए बहुत गंभीर प्रश्न है। हाँ। हमारे भारतीयों को डिपोर्ट किया जाता है, एक सरकार जब चली जाती है दूसरी सरकार आने पर हाँ। उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, परंतु हमारे यहां पर ये इतना बड़ा अपने आक्रमण लगातार होता रहा पर हम उनको देखते नहीं है। और जब कोई रूट लेवल का कार्यकर्ता चीफ मिनिस्टर बनता है, जो कि सिर्फ एक व्यक्ति के कारण नहीं बनता, अतिशी भी थी महिला, पर वो किसी की कृपा पर बनी हुई चीफ मिनिस्टर थी, परंतु जब रूट लेवल का व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनता है तो उसका दर्द रूट लेवल पे समझ आता है उसको, क्योंकि जब लगातार वो काउंसलर होता है, लगातार एमएलए होता है, लगातार जूझ रहा होता है, उसको पता लगता है कि मेरे शालीमार के इस कॉर्नर में, मेरे वसंत विहार के इस कॉर्नर में यहां पर रोहिंग्याज रहते हैं, उनका आईडी चेक करना, उनका वेरिफिकेशन चेक करना एक चीफ मिनिस्टर का दायित्व है। और वो ही कर सकता है जो कि नीचे से उठकर आया होता है। तो चीफ मिनिस्टर बनाने की जो प्रकरण किया भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को, उस महिला को चुनने के लिए बधाई, और उसका इंप्लीमेंटेशन। मुमताज जी कह रहे हैं ये अभी अभी सरकार बनी है, 2 दिन का पैतरे हैं, उसके बाद नहीं करेंगे। अगर कोई व्यक्ति अगर इसी टर्म के लिए कहा जा सकता है, इसके बाद नहीं, आ रही हूं मुमताज जी, आ रही हूं, पहले दुष्यंत जी के पास। नहीं, आप बोलिए। मैं मुमताज भाई पीट रहे हो, मैं ये बात कहता हूं आपको, आप जाति से, मुमताज जी आप स्कॉलर हो, आप जाति से ऊपर बढ़ के सोचो, क्या कोई आउटसाइडर इस देश में रह सकता है? हमारी जो इनकम टैक्स पेई लोग हैं उनकी छाती पर मुंह उछल सकता है। ठीक है दुष्यंत जी, मुमताज जी होल्ड, ये टॉलरेबल नहीं है। एक मिनट दुष्यंत जी भाई, अपनी बात। एग्रेशन जो है उसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई मैं बताऊंगा आपको सच्चाई क्यों नहीं है? इनके ठंडेपन में है सच्चाई। कांग्रेस हमने रखा था, अरे सुन लो ना, हमने पाला था, सवाल पूछ ले, हमने दूध पिलाया था नागों को। सभ्यता से बात करें, अरे संजीव जी सभ्यता से बात करें तो उसका भी विरोध है। संजीव जी देखिए, इस तरह से मैं डिबेट आगे नहीं बढ़ाऊंगी भैया। मुमताज जी, संजीव जी प्लीज, दुष्यंत जी बोल रहे हैं अभी, हम महात्मा गांधी को मानने वाले व्यक्ति हैं, हम गांधीवादी तरीके से बात करेंगे, ना बोलने तो वहां आप मुद्दे पर बात करिए, सवाल पूछिए। 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी, ठीक है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी जिनकी संख्या 14,916 थी वापस भेज दिया गया। 2006 में 13,692, 2007 में 12,135, 2008 में 12,625। गूगल क्या नहीं, कैसी पढ़ के सुना रहे मैं हैं? झूठी बात कर रहा हूं, यूपीए सरकार का आंकड़ा रख रहा हूं। और गांधी जी ने कभी ऐसा नहीं किया। अरे सुन लो ना पहले, पैसे गलत खबर लोगों को कभी नहीं दी गांधी जी ने। चलिए जी, मैं उधर बैठ जाता हूं, मुझे लगता है कि इनका मेरा उपस्थित होना या इनको उचित नहीं लग रहा है। डिबेट नहीं होती है ना, उनको चला जाता हूं मैं। आपने सवाल उठाइए संजीव जी, महिला दिवस पे मुझे बुलाया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, मैं चलता हूं जी। मुद्दे पर बात करें ना प्लीज। 2010 में 6,290, 2011 में 6,761। अब इनकी सरकार के दौरान के बता देता हूं। 2014 में 989, 2015 में 474, 2016 में 308, जब 2005 में 14,916 घुसपैठियों को वापस भेजा, ना तो कोई कोर्ट गया, ना किसी ने पत्थर मारा। ये खुद काम नहीं करते, बात करते हैं, टीवी पे आके और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खोखले दावे करते हैं। अच्छा, आप अवैध घुसपैठिए कर निकालो, किसने रोका है आपको? क्या कांग्रेस नहीं निकालती थी? मैंने तो कांग्रेस के समय का आपको डेटा दे दिया। कांग्रेस निकालती थी। डेटा बता रहा हूं भैया आपको पूरी। वो आप बता दीजिए आपने इस साल कितने निकाले? आपने मुझे रोका, मैं एक मिनट आप बोल